हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 7 के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है आसन्न मान, ये आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि ये आसन्न मान क्या है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये आसन्न मान क्या है? तो बच्चों, जैसे मान लीजिए कि मैं आपकी उम्र पूछ रही हूँ। क्लास 7 में आप लोग हो तो हो सकता है कि आप लोग 12 या 13 साल के होंगे। तो आप लोग ये तो नहीं बोलते ना कि मैं 12 वर्ष 2 महीने 10 दिन इतना 12 घंटा 6 मिनट का हूँ, ऐसा तो नहीं बोल सकते आप लोग। आप लोग क्या बोलते हैं? मैं 13 साल का हूँ, है ना। तो ये आपने क्या कहा? ये आपने एक आसन्न मान लिया। एग्जैक्ट जितना है उतना आप नहीं बोल रहे हैं, बल्कि आप लोग उसे मान कर कह रहे हैं। आसन्न मान का साइन होता है इस तरह से, मतलब कि जैसे हम लोग इक्वल टू देते हैं ना, लिखते हैं इक्वल टू, उसी तरह का होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। तो चलिए यहाँ पर मैं कुछ आसन्न मान आप लोगों को लिख कर दिखाती हूँ। जैसे कि बुक में यहाँ पर दिया हुआ है 150 × 3। अब इसे देखो, ये ऊंचाई है, मतलब कि ये क्या है? ये प्राकृतिक मान दिया हुआ है जो एग्जैक्टली है। और इसे हम लोग आसन्न मान में कैसे लिखेंगे? आसन्न मान में हम लोग लिखेंगे 150 सेंटीमीटर। अब आप लोग बोलोगे कि मैम यहाँ तो हम लोग 151 सेंटीमीटर भी लिख सकते थे, या फिर कुछ और भी लिख सकते थे, हमने यहाँ 150 ही क्यों लिखा? तो चलिए इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 152.7 सेंटीमीटर, तो इसे हम लोग 153 सेंटीमीटर मानेंगे। अब तो यहाँ पर और ज़्यादा कन्फ्यूजन तय हो गया। मैम आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर तो मान लीजिए कि 150.3 सेंटीमीटर था तो आपने 150 मान लिया, लेकिन यहाँ पर 152.7 सेंटीमीटर है तो आपने 153 कैसे मान लिया? ये आप क्या कह रही मैम? कहीं आप पागल तो नहीं हो गई? तो जी नहीं बच्चों, मैं पागल नहीं हूँ। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे यह पॉसिबल हुआ। अब बच्चों, मैं आपको कहूँगी कि नंबर पूरे लिखे यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस। अब देखिए 0 से लेकर के 4 तक को हम लोग ग्रुप ए में रखते हैं, ग्रुप ए में रखते हैं, और 5 से लेकर के 9 तक को हम लोग ग्रुप बी में रखते हैं। यह मैं ट्रिक बता रही हूँ जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो ग्रुप बी में जो है उसमें हमेशा हमें याद रखना है कि 1 प्लस करना है, और ग्रुप ए में जो है उसमें कुछ भी प्लस नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 150.3 सेंटीमीटर था। अब देखिए पॉइंट के बाद 3 है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा ग्रुप में आ रहा है। देखिए 3 तो हमारा ग्रुप ए में आ रहा है, और ग्रुप ए में हमने क्या कहा था कि यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, जो हमारा दशमलव से पहले का पूर्ण मान था उसे ही हमने लिखा है 150। अब देखिए यहाँ पर 152.7 सेंटीमीटर। अब 7 कहाँ है? 7 तो ग्रुप बी में मिल रहा है, और ग्रुप बी में मैंने पहले ही कहा था कि 1 प्लस करना है, मतलब कि उस यहाँ पर देखिए 7 आ गया 0.7, इसका मतलब है कि इसके पहले जो संख्या उसमें 1 प्लस होगा, तो 153 हो गया। इसी तरह से 159, अब ये भी देखिए ग्रुप बी में ही आ रहा है, तो हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पर 159 में 1 प्लस कर दिए तो 160 सेंटीमीटर हो गया। आशा करती हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। आप लोगों को मैं बुक्स दिखा करके तैयारी करवा रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को समझने में बहुत ईजी होगा। चलिए यहाँ एक मान दिया हुआ है 17/14। अब ये मीटर है, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पर मान निकाला हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ
आप ऐसे ही मतलब मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, आप क्या है भाग दे करके लिखोगे। अब यहाँ पर कहा गया कि आसन्न मान निकाले, ठीक है। तो आसन्न मान निकालना है कहाँ तक, इस संख्या का 5 दशमलव स्थान तक आसन्न मान निकालना है। तो 5 दशमलव स्थान तक कैसे निकालेंगे, दशमलव के बाद 5 घर हम लोग गिनेंगे, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद का जो नंबर है, पहले यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा निशान बना लें क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है, हो सकता है हम लोग भूल भी जाएं। तो इसके बाद हमने देखा 7, ये 7 है। 7 कौन सा ग्रुप में आ रहा है, ग्रुप बी में। बच्चों ट्रिक काम कर रही है, देखिए। अब क्या करना है, हमें 1 प्लस करना है। किस में प्लस करना है, 7 में नहीं, 7 के पहले वाले नंबर में। तो क्या होगा 1.21429, ठीक है। अब तो कहोगे कि मैम यहाँ पर तो बना हुआ है, आप देख करके बता रहे हो। तो ऐसी बात नहीं है, दशमलव के बाद जैसे कि मैं यहाँ पर लेती हूँ 6वां स्थान, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 के बाद में यहाँ पर क्या है, 1 है। 1 हमारा ग्रुप ए में है, इसका मतलब है कि हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो 6वें स्थान में क्या होगा आंसर, हमारा आंसर होगा 1.214287। ये 6वां दशमलव स्थान। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये देखते हैं यहाँ क्या है। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर 12/13 इसको डिवाइड करेंगे। तो एज इट इज़ मैं लिख देती हूँ, लेकिन आप लोग डिवाइड करके ही लिखना। अब यहाँ पर देखिए 2 दशमलव स्थान तक मान पूछा गया। तो 2 दशमलव स्थान कैसे हम देखेंगे, पॉइंट के बाद 2 घर गिनेंगे, 1 2, इसके बाद क्या 3 है। अब देखिए यहाँ पर 3 ग्रुप ए में आ रहा है, ग्रुप ए में आ रहा है, इसका मतलब क्या करना है, हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, जैसे का तैसे ही लिखना है, 0.92। अब यहाँ पर देखिए 3 दशमलव स्थान तक, 3 दशमलव स्थान तक क्या होगा, 1 2 3, इसके बाद में देखिए 0 है। 0 कौन से ग्रुप में है, ग्रुप ए में है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 3 दशमलव 1 2 3 मतलब 0.923 आंसर होगा हमारा। अब आप 4 दशमलव स्थान और 5 दशमलव स्थान तक तो खुद ही निकाल पाओगे, ये तो बहुत इजी है। इसी तरह से आपको ये सब भी बनाना है। 13/17, 17 से 13 को भाग देना है, उसके बाद में दशमलव में आंसर आएगा। कम से कम 7-8 बार तो आपको भाग देना ही पड़ेगा दशमलव के बाद। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा होगा और आप बहुत अच्छे से बना भी पाओगे। भविष्य में आपका काम भी आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दशमलव तक आप गुना करते हैं तो बहुत काम आएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई है। जैसे एक संख्या मैं लेकर के बताती हूँ। यहाँ पर है 35.6268, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव के पहले का जो संख्या है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है संख्या के दशमलव के पहले की पूर्ण संख्या। तो दशमलव के पहले की पूर्ण संख्या क्या है, 35। तो हम यहाँ 35 लिखेंगे। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिखती हूँ, मैं केवल सिखाने के लिए यहाँ पर लिख रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुद कॉपी में अच्छे से लिखोगे। अब संख्या के दशमलव के पहले की पूर्ण
आसन्न मान। अब देखिए यहाँ पर वही ग्रुप वाली बात आ गई। देखिए यहाँ पर 54.7 था, तो हमने क्या देखा था कि 7 ग्रुप बी में है। ग्रुप बी में है तो इसमें क्या जुड़ेगा, 1 जुड़ जाएगा, तो 55 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर 6 है। 6 कौन से ग्रुप में था, याद करिए, 6 ग्रुप बी में था। तो ग्रुप बी में जो है तो फिर 1 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर 36 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2.0, 0 कौन से ग्रुप में था, ग्रुप ए में था, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं जुड़ेगा, 2 ही लिखाएगा। यहाँ पर 2 ही लिखाएगा। उसके बाद देखिए 0.0, तो यहाँ पर भी 0 ही लिखाएगा। उसी तरह यहाँ पर 0.0 है तो यहाँ भी 0 ही लिखाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या मतलब क्या, यहाँ पर आपको जो है वही लिखना है, आपको यहाँ पर किसी तरह का मान नहीं लेना है। जैसे कि 35.6 है तो आपको यहाँ पर 35.6 ही लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई एक नंबर मैं लेती हूँ 2.28, ठीक है, तो इसका आसन्न मान क्या होगा, 2 होगा। और इसकी प्रकृत संख्या क्या होगी, प्रकृत संख्या यही होगी 2.28। प्रकृत संख्या मतलब कि जो है वही नंबर, इसमें किसी तरह का चेंज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पर 3.76 होता, तो प्रकृत संख्या ये हमारी क्या होती, प्रकृति संख्या, ठीक है। और 4 हमारा आसन्न मान हो जाता, आसन्न मान। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए संख्या के 2 दशमलव स्थान तक प्रकृत मान। संख्या के 2, जहाँ भी प्रकृत मान बोलेगा वहाँ पर हमको बस सेम टू सेम लिखना है। 2 दशमलव स्थान तक प्रकृत मान मतलब कि देखिए 35.62, बस हमें यहाँ पर 35.62 उतार देना है। प्रकृत मान मतलब कि जो नंबर लिखा हुआ है बस उसे ही लिखना है। और यहाँ पर आसन्न मान कहा है, 2 दशमलव स्थान तक आसन्न मान। आसन्न मान मतलब कि 35.62 2 दशमलव मान तक बोला था, तो 2 के बाद में 6 है, 6 ग्रुप बी में आता है, 6 ग्रुप बी में आता है, तो यहाँ पर 2 के साथ में 1 जुड़ जाएगा, 35.63 होगा। उसी तरह संख्या के 3 दशमलव स्थान तक प्रकृत मान। प्रकृत मान मतलब कि जैसा है वैसे ही लिखना है, तो यहाँ पर प्रकृत मान होगा 35.626, ठीक है। और आसन्न मान में क्या होगा, 35.627। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 8 है और 8 हमारा ग्रुप बी में था। ग्रुप बी में होने के कारण 1 प्लस होगा, जिसके कारण यहाँ पर 35.627 होगा। आशा करती हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और भी मैं आगे इस तरह के वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।